ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और घर में खुशहाली, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस साल हरियाली तीज 31 जुलाई दिन रविवार को है और इसका शुभ मुहूर्त तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई को दिन में 2:59 से तथा समाप्त होगी 1 अगस्त 4:18 पर। हरियाली तीज मनाने के कारण हैं, इसे सबसे पहले गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। जो भी कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज की कथा सुनना शुभ माना जाता है। इससे धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार की जानकारी और कथा के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।